हाय फ्रेंड, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं नॉन वर्बल की सेकंड क्लास। हमने फर्स्ट क्लास में भी आपको 2 टॉपिक सिखाए थे और यहाँ भी हम आपको 2 टॉपिक सिखाएंगे। 2 टॉपिक, और दोनों टॉपिक आज ही क्लियर हो जाएंगे। एक होगा इसमें हमारा सरल रेखा गिनना, और दूसरा होगा हमारा समांतर चतुर्भुज गिनना। लाइक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ओके, सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज के बारे में बता देते हैं यहीं पर, क्योंकि यहीं पर बताना बहुत ज़रूरी है। समांतर चतुर्भुज होता क्या है, देखिए ज़रा। ये एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, रियल एकदम समांतर चतुर्भुज ही बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये है एक समांतर चतुर्भुज। इसमें पहली कंडीशन, ये वाली लाइन जस्ट इसके इक्वल भी होगी और समांतर भी। आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समान व समांतर होंगी। देखिए ज़रा, ज़रूरी नहीं है कि वो तिरछा करके ही बनाया जाए, ऐसे भी बनाया जा सकता है। बिकॉज एक वर्ग में भी आमने सामने की भुजा समान भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। एक आयत में भी सामने सामने की भुजा समान भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। बट समांतर चतुर्भुज में रियल शेप उसकी यही होती है, अदर नहीं होती। बस इतनी ही बात हमारे लिए काफ़ी है कि जब भी वो समांतर चतुर्भुज पूछेगा तो वो तिरछा करके ही बनाएगा। देन फर्स्ट कंडीशन, हमारी समांतर चतुर्भुज की जो इन्फॉर्मेशन है इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम सरल रेखा से रिलेटेड। देखिए ज़रा, सरल रेखा में भी एक कन्फ्यूजन है कि आपको ये प्रॉब्लम ना रहे कि सरल रेखा आखिर मैटर कैसा है। मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, नॉर्मल एकदम नॉर्मल तरीके से एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये है एक हमारा डायग्राम, त्रिभुज है, और मैं इसमें से एक लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ और एक यहाँ पर एक कट मार देता हूँ। अगर मैं इसमें पूछूं कि सरल रेखा कितनी है, सरल रेखा कितनी है, सरल रेखा कितनी है। ओके, इसमें सरल रेखा गिनने के लिए देखिए ज़रा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी लाइन अगर बिल्कुल सीधी आ रही है, उसमें अगर कट भी लग रहा है तो आपको काउंटिंग वही करनी है। देखिए ज़रा, एक लाइन हमारी ये है, एक, देन एक 2, देन एक 3, एक 4, देन एक 5, देन सरल रेखा हमारी इसमें 5 होगी, देन हमारा आंसर। ओके, सरल रेखा काउंटिंग करना बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा फोकस करना है उस फिगर पर कि वो किस टाइप सी बनी हुई है। मैं अब एक फिगर बना लेता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी हो जाए गिनने में। ओके, ये है हमारी एक फिगर। अगर हम इसमें काउंटिंग करें तो देखो, आपको फिगर काउंटिंग करने के 2-3 तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट लाइनों को गिन सकते हैं, एक तरीका तो ये है। उसमें एक प्रॉब्लम है, आप एक लाइन को 2 बार गिन सकते हो। आपको एक मैं बताता हूँ जो आपका मेथड कभी गलत नहीं होगा। जो लाइन जिस शेप में है आप वो लाइन बनाइए और उस टाइप की लाइनों को गिनिए, देन आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक इस टाइप की लाइन बनाता हूँ, एक क्षैतिज लाइन है और आपको सिर्फ इस टाइप की ही लाइनों को काउंटिंग करना है। ये लाइनें हैं, देखिए ज़रा, 1, 2 और एक 3, 3 लाइनें, 1, 2, देन 3, फाइनल। अब हम ज़रा ये वर्टिकल जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन है इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। देन 1, 2 और एक 3, ये भी 3 है। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
ओके, अब ज़रा हमारी ये इस टाइप की लाइनें देखते हैं ज़रा, देखिए ज़रा, एक और एक दो, ओके, मतलब फिर से देखिए ज़रा, एक एक दो और एक तीन, मतलब जो हमारी तिरछी तिरछी लाइन है उस टाइप की लाइनों को गिनिए, ये 3 लाइन हो गई। अगर हम वैसी वाली लाइनों को देखें, इस टाइप की लाइनें जो हैं वो हमारी कितनी लाइनें हैं, ज़रा इस टाइप की लाइनें देखिए ज़रा, देन एक एक दो और एक तीन, ये भी 3 ही हैं, ओके, ये 3 ही 3 हैं। उसके बाद अगर हम देखें, फिर से देखें, एक दो और एक तीन, और हमारी इससे ज़्यादा लाइनें नहीं हैं। अब देखो, अगर एक साथ गिनोगे तो आप कंफ्यूज होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। आप वो लाइन जिस शेप में है आप वो वाली लाइन बनाइए और आप उस लाइन को काउंटिंग करिए और कितनी है। अगर दोबारा से कहीं प्रॉब्लम आए, आपको ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है, तो आप फिर से काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 और 3 12, ओके। हमारा आंसर 12 फाइनल, ओके। एक ही क्वेश्चन काफ़ी है। अगर हम देखें, इसमें हमने देखा था सरल रेखा कितनी है, देन हमारा आंसर 12 फाइनल, ओके। अब हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज पे। समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ज़रा समांतर चतुर्भुज की देखिए ज़रा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आपको वो एक शेप इस टाइप से बनाएगा, देखिए ज़रा, इसमें आपको पता करना है कितने समांतर चतुर्भुज हैं। देखो ज़रा, जैसे हमने त्रिभुज में सिखाए थे, समांतर चतुर्भुज भी सेम इसी टाइप से काउंटिंग करेंगे तो आपके गलत कभी नहीं होंगे, ओके। आपको पहले देन फर्स्ट टाइप, मतलब कितनी आकृति है, एक सिंगल आकृति, 1 2 3 4 5 और एक 6, देन हमारी सिंगल वाले 6 हो गए। उसके बाद अगर डबल वाले काउंटिंग करें तो ज़रा डबल वाले देखिए, मैं आपको 4 पॉइंट लगाऊंगा, नाम नहीं लिखूंगा इसमें, आपको बस ये बात याद रखनी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की फिगर इतनी बड़ी नहीं आएगी जिसके लिए आपको नाम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। फर्स्ट देखिए ज़रा, एक, मतलब ये 4 पॉइंटों को मिला के एक बन गया, जस्ट एक, उसके आगे एक दो, देन एक तीन, फिर से देखिए 1 2 3, अगर हम ऊपर आए तो ये है वो पॉइंट, इनको मिला के बनता है, देन 1 2 3 और एक 4, मतलब 3 ये थे और 4 ऊपर बन गए, 4 3 7 समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बन गए 2 को मिला के। अगर हम 3 को मिलाकर देखिए ज़रा, देखिए ज़रा, 1 और एक 2, 3 को मिलाकर भी 2 बन गए, ओके। अब 4 को मिलाकर देखिए ज़रा, 4 को मिला के देखिए, 4 को मिलाकर 1 और एक 2, 4 को मिलाकर भी 2 बन गए, 5 को मिलाकर नहीं बनता, लेकिन 6 को मिलाकर बन जाता है 1। और अगर हम इन सबको काउंटिंग करें तो 6 और 2 8 और 2 10 और 11 और 7 18, हमारे 18 समांतर चतुर्भुज बन गए, देन आंसर, ओके। हाँ, ये 2 टॉपिक हमारे बहुत छोटे हैं, ओके, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तीसरा टॉपिक भी सिखा दूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत छोटी है। देन थर्ड टॉपिक, ताकि हमारी वीडियो छोटी छोटी ना रहे, थोड़ी बड़ी रहे, जिससे मैं टेस्ट भी ले सकूँ, ओके। यहाँ पर मैं आपको घन गिनना सिखाता हूँ, घन गिनो, घन गिनो, या फिर टुकड़े भी बोल सकते हैं इन्हें, टुकड़े, ओके। छोटे छोटे पीस होंगे, उसके लिए आपको एक शेप होगी, ओके। ये है हमारा, कितने घन है, ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए ज़रा, अगर इस सवाल को देखें तो आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 6, सिर्फ ये 6 दिख रहे हैं, तो आपको आंसर में भी 6 ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस टाइप के सवाल करने में एक बात याद रखनी है, करना क्या है, आपको काउंटिंग करना है, इधर सीढ़ी वाला स्टेप, देन 1 देन 2 और 3, और ये हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है, और ये तीसरे नंबर पे है तो 1 है, तो 3 में मल्टीप्लाई की 1 करी
देन 3। अगर हम नीचे से फिर से काउंटिंग करें देन 1 एंड देन 2, ये दूसरे स्टेप पर है, और एक 2, ये 2 हैं, देन 4। फिर से देखिए ज़रा, ये दूसरे स्टेप है, देन फर्स्ट एंड 2, और 2 है तो 2 लिख दिया, और 3, एक और एक 2 हैं तो उनकी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, देन 4। ये हमारा पहला ही स्टेप है, एकदम फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप पर जितने भी हैं उन्हें काउंटिंग करिए, 1 2 3 और 3, और अगर इनको जोड़ दिया जाए देन 10 अतः आंसर। ओके, हमारा आंसर हो गया। देखिए घन गिनना बहुत आसान है, जब तक आप गिनेंगे नहीं आपको ऐसा लगेगा कि कन्फ्यूजन है। देन हमारा एक और क्वेश्चन है, घन गिनने के लिए आपको एक सवाल और आता है, अगर हम देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। ये है हमारा एक घन, अगर इसमें बोले कितने घन हैं, कितने घन हैं, देखिए ज़रा कितने घन हैं पूछा है, तो आपको इस टाइप के सवाल में कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, जैसे अभी मैंने उधर बनाया था, आप एक साइड किसी को भी गिन सकते हैं। आप ज़रा एक देखिए, 1 2 3 और 4, मतलब एक लाइन में 4 है, देन 4 लिखिए और मल्टीप्लाई का निशान। एक बात और याद रखिए, कहीं से भी कोई सा छुटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर छुटा हुआ है तो आप उसको देखिए और उसके बाद काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 हैं। अब ज़रा हम ऊपर वाले हिस्से पर आ जाते हैं, उन्हें काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब 4 में 12 की मल्टीप्लाई करिए, देन 12 चौक 48, देन हमारा आंसर। ओके, हमारे क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछूंगा आपको उनके आंसर देने हैं। ओके, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। ओके, ये हैं हमारे क्वेश्चन।